त्वं गते त्वं त्वमेका भवानि गते त्वमेका भवानि न जानामि दानं न च ज्ञानयोगं न जानामि दानं न च ज्ञानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि तन्त्रं न च जपतोपं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गते त्वं त्वमेका भवानि गते त्वं त्वमेका भवानि न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मोक्तिं लब्ध्वा कदाचित् न जानामि मोक्तिं लब्ध्वा न जानामि भक्तिं व्रतं प्राप्य मात् गते त्वं त्वमेका भवानि गते त्वमेका भवानि कुकर्मी कुसंगी कुबोधि कुदास कुकर्मी कुसंगी कुबोधि कुदास कुलाचारहीन सदाचारलीन कुलाचारहीन सदाचारलीन उदष्टिं कुवाक्यं प्रबन्ध सदाहं गते त्वं त्वमेका भवानि गते त्वं त्वमेका भवानि ब्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं ब्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् दिनेशं निशीथेश्वरं न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गते त्वं त्वमेका भवानि
गतिस्थं गतिस्थं त्वमेका भवानि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अदण्डे शरण्ये सदा मां प्रपाहि गते त्वं त्वमेका भवानि गते गतिस्थं त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जरारोगयोगो अनाथो दरिद्रो जरारोगयोगो महाक्षीरदीनः सदा जाग्यवक्रः महाक्षीणदीना सदा जायवक्र विपत्तो प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गते त्वं त्वमेका भवानि गतिस्थं गतिस्थं त्वमेका भवानि गते त्वं त्वमेका भवानि गतिस्थं गतिस्थं त्वमेका भवानि गते त्वं त्वमेका भवानि गतिस्थं गतिस्थं त्वमेका भवानि गते त्वं त्वमेका भवानि गते त्वं त्वमेका भवानि। बोलिए कात्यायनी माता की, जगन माता परम मंगल में अकारण करुणा वर्णालय भक्त मनवांचित पीतांबरधारी भगवान की अर्धांगिनी का परम सौंदर्य परम मंगल में ग्रंथ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण परम आदरणीय सद्गुरुदेव भगवान परम मंगलमय संत समाज परम आदरणीय विप्र बंधु परम आदरणीय सभी भक्तजन लक्ष्मी स्वरूपा बहन पुत्र पुत्री इत्यादि इस माँ की सुंदर कथा को रस और श्रृंगार से सजाने वाले सभी कलाकार बंधु आप सभी के लिए सर्वप्रथम व्यास देव की तरफ से जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। आइए आज पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए जगत जननी की चरणों में चलते हैं जिससे हमारा मन पवित्र हो सके। प्रेम से गाइए। चैतन्यमयी
कृपामयी करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी परमेश्वरी दयामयी परमेश्वरी प्रेम से गाइए दोनों हाथ उठा के भाव कीजिए हो मां आनंदमयी चैतन्यमयी आनंदमयी चैतन्यमयी आनंदमयी चैतन्यमयी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी सत्यमयी परमेश्वरी करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी मां करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी परमेश्वरी दयामयी परमेश्वरी ओ आनंदमयी चैतन्यमयी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी करुणामयी कृपामयी
बोलिए व्यासी महाराज की जय, श्री दुर्गा देवी महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कैसी है ये माँ? माँ के स्वरूप का वर्णन किया है। कैसी है माँ? आनंदमयी, आनंद प्रदान करने वाली है। कल बताया आनंद क्या होता है। आनंद स्वयं में परमात्मा है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आनंद वो विषय है जिसका अनुभव करने के बाद कोई चीज का हम स्वाद लेते हैं तो स्वाद अंदर जाता है, तो उसकी निपुणता जो है, उसकी क्वालिटी जो है, गुणवत्ता जो है, हम वाणी के द्वारा बखान कर देते हैं। ये बहुत सुंदर है यार, जैसा भी स्वाद हो उस चीज का। लेकिन आनंद वो वस्तु है जो बाहर से अंदर ग्रहण तो किया जाता है, लेकिन उसके बारे में अंदर से बाहर बखान नहीं किया जा सकता। आनंदमयी माँ है, आनंदमयी, आनंद प्रदान करने वाली है। और चैतन्यमयी, चैतन्य है माता। कैसी है माँ? चैतन्यमयी। चैतन्य किसे कहते हैं? चेतन, जीवित, जागृत। कैसी माँ? जागृत अवस्था में है, हर किसी की भावना को सुनने के लिए तैयार है। तभी तो जब मंदिरों में पूजा करने के लिए मूर्ति की जाते हैं तो भाव लेकर के जाते हैं। अगर ये सोच करके जाएं ये पाषाण है तो साक्षात स्वरूप है। प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाती है? चेतन करने के लिए ही तो की जाती है। कैसी है मां? चेतन। फिर है मां सत्यमयी। सत्यमयी है मां। सत्य, सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य के बारे में बताया जाता है, अनेक अनेक वर्णन है, अनेक अनेक वर्णन। जो कभी निष्कर्णी होगा वो सत्य। सत्य की परिभाषा क्या है? वेद के अनुसार त्रिकाला वादते गुम सत्य। सत्य तीनों कालों में अबाधित रहने वाला है, जिसका कभी नाश नहीं होता। ये जगत सत्य है ना? क्योंकि हम कह नहीं सकते कि पहले था, सिर्फ ये पता है अब है, आगे होगा या नहीं ये भी नहीं कंफर्म। तो त्रिकाला वादते गुण सत्य, सत्य जो है तीनों कालों में अबाधित रहता है, जिसका कभी तीनों कालों में नाश नहीं होता। तीन काल, वर्तमान, भूत, भविष्य। और सत्य को कहना आसान हुआ करता है, लेकिन सत्य को धारण करना बड़ा मुश्किल होता है। सत्य की परिभाषा धर्म न दूसर, यमन है। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। क्या है सत्य? धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म के सिवा दूसरा दुनिया में कोई सत्य नहीं है। आगम निगम पुराण बखाना, यही वेदों ने, शास्त्रों ने गाया है।
परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं। मीन्स परमात्मा का नाम सत्य है। लोग कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे, और हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये मूल मंत्र है, जीवन का मूल मंत्र है ये। और ये कोई मामूली मंत्र नहीं है, ये वेद का मंत्र है। वेद में लेकिन ये मंत्र ऐसे नहीं है। वेद में ये मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब वेद का मंत्र है तो वेद का मंत्र शुद्ध अवस्था में लेना चाहिए या नहीं? और हमारी आदत हो गई है कि हम किसी भी अवस्था में इस मंत्र को जाप कर लेते हैं। वेद का मंत्र शुद्ध अवस्था में लिया जाता है और वेद का मंत्र कहता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब चैतन्य महाप्रभु जी का अवतार जो हुआ है आज से 550 वर्ष पूर्व बंगाल में, चैतन्य महाप्रभु जी ने देखा कि हर अवस्था में हर कोई इस मंत्र का उच्चारण करता है, तो इसे सरल बना दिया। कैसे सरल बनाया? वेद का मंत्र था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा इसको उल्टा कर दिया जाए, उल्टा कर दिया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंत्र ज्यों का त्यों है, लेकिन पलट दिया, उल्टा कर दिया, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर। क्यों? क्योंकि अब ये वेद का मंत्र नहीं रहेगा, ये मूल मंत्र हो जाएगा हमारा, तो हमें कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वेद का मंत्र शुद्ध अवस्था में लेना चाहिए, इसलिए हमें कोई पाप ना लगे, इसलिए इसको ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर कर दिया। लोग प्रश्न करते हैं, मुझसे भी कई बार किया गया, क्यों जी कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अरे ये हरे हरे क्यों कहते हैं? कभी कभी ऐसे कह दिया करें गुलाबी राम पीले राम काले कृष्ण नीले राम। रंग तो बहुत होते हैं, कह दिया कर। नहीं कहते, क्यों नहीं कहते? क्यों? अभी अभी आपको अवगत कराया, भगवान का नाम कैसा है? सत्य। सत्य है ना? परमात्मा ही तो इस दुनिया में सत्य है। और सत्य कौन है? परमात्मा। तो त्रिकाला वादते गुण सत्य, सत्य जो है तीनों कालों में अबाधित रहता है, अर्थात परमात्मा तीनों कालों में अबाधित रहता है, जीवित रहता है, जागृत रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता। तो ऐसे परमात्मा का नाम कैसा रहता है? और जो व्यक्ति सजीव रहे, वनस्पतियां देखी हैं आपने? वनस्पतियां हर समय जब हरी भरी रहती है तो कितनी सुंदर लगती हैं, प्रकृति कितनी सुंदर लगती है जब हरी भरी रहती है। तो कभी कभी ऐसा भी मौसम आता है कि वनस्पतियां सूख जाती हैं। ध्यान से सुने, वनस्पतियां भी सूख जाती हैं, लेकिन जब प्रकृति के द्वारा बारिश होती है ऊपर से, और वनस्पतियों पर जब जल ऊपर से नेचुरल गॉड गिफ्ट आता है, तो फिर से वो वनस्पतियां हरी हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि वो नेचुरल है, भगवान की बनाई हुई है, प्रकृति की बनाई हुई है।
और जब हरी वनस्पति रहती है तो कितनी सुंदर लगती है प्रकृति। उसी प्रकार से भगवान का जो नाम है वो तीनों कालों में अबाधित रहने वाला है, जिसका नाश नहीं होता। जिसका नाश नहीं होता वो हरा भरा रहता है, वही तो हरा भरा रहता है। इसलिए कोई ये नहीं कहता काले राम पीले राम नीले कृष्ण गुलाबी कृष्ण, नहीं, क्या कहते हैं? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सत्य की वंदना। माँ का स्वरूप है, माँ आनंदमयी है, माँ चैतन्यमयी है और माँ सत्यमयी है। सत्य की वंदना की है। फिर इसके बाद करुणामयी है। माँ कैसी है? करुणामयी है। और माँ का नाम जब जबान पे आता है, वाणी पे जब माँ का नाम आता है, अपने आप करुणा हृदय में उमड़ने लगती है। माँ करुणामयी है। शिवरंजनी, माँ करुणामयी है, करुणा का सागर है। माँ को करुणा का सागर कहते हैं। बच्चा कितनी भी गलती कर दे, लेकिन माँ के हृदय में हमेशा उसके प्रति करुणा का भाव रहता है। जब बच्चा रात्रि के समय या दिन के समय कहीं बाहर चला जाए, दिन में बच्चा कहीं बाहर जाए और माताजी से कह के जाए, माताजी आज मुझे लौटने में थोड़ा समय लगेगा, देर हो जाएगी, रात हो जाएगी। घर परिवार के सारे सदस्य भोजन करेंगे और सो जाएंगे, लेकिन माँ उसे नींद नहीं आएगी जब तक उसका लाल वापस नहीं आ जाए। माँ करुणामयी है, माँ के हृदय में करुणा है। कृपामयी, माँ कृपामयी है, कृपा करती है। कैसी कृपा करती है? हर तरीके से कृपा करती है। कभी बच्चे को जरूरत हो 10 रुपए की, 10 रुपए की आवश्यकता हो, पिता से नहीं कहेगा, पता है पिताजी पूछेंगे कारण किस लिए चाहिए, क्या करोगे? माँ से कहेगा, माँ 10 रुपए की आवश्यकता है। माँ 1 रुपया इधर से निकाल, 2 रुपए उधर से निकाल, झूठ बोल, कैसे भी कर, लेकिन बच्चे को 10 रुपए दे दे, तू ले चलेगा। कारण भी नहीं पूछेगी किस लिए चाहिए, क्योंकि माँ करुणा है। माँ दयामयी है, दयामयी है माँ। जितनी दया माँ के हृदय में हुआ करती है, उतनी किसी के हृदय में नहीं हो सकती। माँ दयामयी है। बच्चा रो रहा है ना, तो दया देख रहा हूं मैं, कहाँ है, कहाँ छुपी है। और माँ को सिर्फ औलाद की चिंता रहती है, लेकिन औलाद को माँ की चिंता नहीं रहती। बच्चा होता है, बच्चा छोटा बच्चा, भगवान उस प्रकार से रक्षा करते हैं जिस प्रकार से माँ बेटे की रक्षा करती है। माँ बेटे की कैसे रक्षा करती है? जिस प्रकार आंख है ना, आंख का पलक हुआ करता है आंख के ऊपर। आंख की तरफ उंगली करिए, कोई करके देखिए, अपनी आंख की तरफ उंगली कीजिए, एग्जाम्पल बिल्कुल जस्ट कीजिए, तुरंत पलक आ जाएगा। आंख को अंदर तारे को चोट नहीं पहुंचाने देगा।
उंगली करोगे पलक नीचे आ जाएगा, बंद कर लेगा। ऐसे ही माँ दयामयी है, औलाद को आंचल में छुपा लेती है। और औलाद को सिर्फ माँ ही समझ पाती है, पिता नहीं समझ पाता। एक छोटा बच्चा माँ किसी कार्यवश घर से बाहर गई, पिताजी के पास छोड़ गई, मैं अभी वापस आती हूँ, जरा देख रेख रखना बच्चे की। माँ वापस गई, माँ बाहर गई, पिताजी के पास छोड़ गई। बच्चे को थोड़ी देर बाद भूख लगने लगी। बच्चे के मन में आया, पिताजी मुझे मिठाई चाहिए। उस समय मानिए घर में मिठाई मौजूद नहीं थी। बच्चा रोने लगा, नहीं मुझे मिठाई चाहिए और अभी चाहिए। पिताजी रसोई में गए, देखा कहीं मिठाई रखी हो, लेकिन मिठाई नहीं मिली। गुड़ मिल गया, गुड़ को मिठाई बोलते हैं ना, गुड़ मिल गया। गुड़ ले आए, सोचने लगे बच्चा है थोड़ा सा गुड़ लेगा। गुड़ की एक टुकड़ा उठाया और उसके 2 टुकड़े कर लिए, 3 टुकड़े कर लिए, 4 टुकड़े कर लिए। ला करके वो टुकड़े बच्चे के सामने रख दिए। लो मिठाई ले लो। नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा मिठाई चाहिए, ज्यादा। पिताजी ने कहा कितनी ज्यादा लेगा? बोले नहीं मेरे को ज्यादा मिठाई चाहिए। एक टुकड़ा उठाया, 2 टुकड़े उठाए, 3, सारे टुकड़े रख दिए पास। नहीं मुझे ज्यादा मिठाई चाहिए। पिताजी क्रोधित हो गए, ले जाकर के गुड़ का जो बड़ा एक टुकड़ा रखा था ना, जो घर में जो रखा था, उसके पास बैठा दिया, ले। बोले नहीं ज्यादा मिठाई चाहिए। उसी समय पिताजी को क्रोध आया, बच्चे के मुंह पर 2 चपत लगा दी। बच्चा रोने लगा, बहुत तेज रोने लगा। उसी समय माँ वापस आई। क्यों मार रहे हो बच्चे को? अरे इसने परेशान कर दिया, आप जब से गई हो, जब से कहता है मिठाई लूंगा। मैंने मिठाई दी तो कहता नहीं मैं मिठाई लूंगा, मैं तो ज्यादा मिठाई लूंगा। और मैंने पास ले जाकर के बिठा दिया, जितनी मिठाई थी सब पास रख दी, लेकिन कहता नहीं मैं तो ज्यादा मिठाई लूंगा। माँ ने बड़े प्यार से बच्चे को गोदी में लिया। मेरे लाल मिठाई लेगा? हाँ मिठाई लूंगा। कितनी लेगा? ज्यादा लूंगा, ज्यादा। माँ ने 2 टुकड़े उठाए, एक छोटा टुकड़ा उठाया और एक बड़ा टुकड़ा उठाया और हाथ पे रख ली। ले देख, ये छोटी मिठाई और ये बड़ी मिठाई, ले तू ज्यादा मिठाई ले। ये कम मिठाई है और ये ज्यादा मिठाई है। बड़ा वाला टुकड़ा उठा के बच्चे को दे दिया। बच्चा खुश हो गया। किसके अंदर है ये समझदारी? माँ के अंदर है। माँ जानती है, बच्चा छोटा होता है, समझ जाती है ये भूखा है। रोने लगे, समझ जाती है ये किस कारण से रो रहा है। माँ करुणामयी है, माँ दयामयी है। बच्चा छोटा हो, पिताजी माताजी दोनों बैठे हुए हैं, भोजन कर रहे हैं बड़े प्रेम से, और बच्चा छोटा है, गोदी में है। जब ही बच्चा मलमूत्र का त्याग कर दे, पिताजी क्या कहेंगे? हटा हो इसे यहां से। लेकिन माँ भोजन कर रही हो, भोजन को एक साइड कर देगी, पहले उसे देखेगी। क्यों? माँ करुणामयी है, माँ दयामयी है। और ऐसी माँ को औलाद क्या करती है? छोड़ देती है। माँ को देखो तो अपने पुत्र को कितना लाड़ लड़ाती है।
माँ को देखो तो अपने पुत्र को कितना लाड़ लड़ाती है, 9 माह गर्भ में रखती है और भारी दुख उठाती है। बलिहारी उस पे जाती है और लोरी उसे सुनाती है, खुद सोती है माँ गीले में सूखे में हमें सुलाती है। ऐसी माँ को जो नर त्यागे, वो पुत्र नहीं खलकामी है, पुत्र नहीं है कुपुत्र है, कहलाता दूध हरामी। पुत्र नहीं है वो कुपुत्र है। रोज बता रहा हूं और वही बात है, जगत जननी के मंदिर में जाओ, जगन माता की पूजा करो, लेकिन घर में बैठी माँ की पूजा मत करो, वो माँ प्रसन्न होने वाली नहीं है। किसी ने भगवान को देखा है? भगवान को देखा है? नहीं देखा। किसी ने भगवान को ही नहीं देखा। भगवान का कार्य क्या है? हमारी रक्षा करना, हमारे उदर की पूर्ति करना, सब व्यवस्थाएं हमारी देखना, ये किसका दायित्व है? भगवान का है ना। लेकिन उस भगवान को नहीं देखा जो इन सब कार्यों को हमारे को पूर्ण कराता है। कौन कराता है? माँ। माँ की तो जो मंदिरों में बैठी है, पहाड़ों में बैठी है, उसको बेशक पूजिए या मत पूजिए, लेकिन घर में बैठी अगर माँ को पूजोगे, वो माँ अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। उसके नाम के तो भंडारे करा रहे हो, ज्योति जला रहे हो, अखंड ज्योति चल रही है, और माँ घर में प्यासी है, माँ घर में बीमार पड़ी है, उसको दवाई के लिए पैसे नहीं मिल रहे, वो माँ प्रसन्न होगी? नहीं। माँ, मैं रोज बता रहा हूं, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और माँ की बद्दुआ भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4-6 बच्चों का पेट भर देती है एक माँ, उन 4-6 बच्चों पे एक माँ पाली नहीं जाती। इसलिए घर में बैठी माँ को पूजो, क्योंकि माँ कौन सी है? करुणामयी है, दयामयी है। जभी तो कहते हैं आनंदमयी, चैतन्यमयी, सत्यमयी परमेश्वरी, करुणामयी, कृपामयी, दयामयी परमेश्वरी। उस माँ में और इस माँ में कोई अंतर मत समझो, और जो इनमें अंतर समझेगा वो अंतर ही ढूंढता रह जाएगा, हाथ कुछ नहीं लगेगा। क्योंकि कहते हैं तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, ले जा माँ की दुआ तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआ। आप सिखाइए। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, ले जा माँ की दुआ
माता है जन्मदाता, माता ही जग जलाए। होता है जब अंधेरा, माँ रोशनी दिखाए। उपकार हम पे माता कैसे चुकाया जाए। उपकार हम पे माँ का कैसे चुकाया जाए। 9 महीने मुझको रखा मैया ने तुझको उठाए। 9 माह रखा माता ने तुझको उठाए। अब माँ 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। कितने महीने? 9 महीने गर्भ में रखती है। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। फिर जन्म देती है और पालती है माँ। फिर जन्म देती है और फिर पालती है। बोझ बरसों तलक तो उठाती है माँ। बोझ बरसों जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। माँ ने पैदा किया अपनी पहचान है। माँ ने पैदा किया अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान। मैंने कहा ना भगवान कैसे है? ऐसे है भगवान। कैसे है? माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। इस माँ को मना, किस माँ को? जिसने जन्म दिया है। अपनी माँ को मना, वो माँ मान जाएगी। अपनी माँ को मना, वो माँ मान जाएगी। क्यों? ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ले जा तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम लाएगी। ले जा माँ की दुआ तेरे काम आएगी। ले जा माँ मेरी माँ, माँ तू कहाँ? जय हो राम भागे। माँ क्या होती है? ध्यान दे के सुनो। ध्यान दे के, बहुत ध्यान देने की बात। जब कोई परदेश जाता है बेटा, कहाँ जाता है? चलते रहो। जब कोई परदेश जाता है बेटा, शुरू दौर होता है फरमाइशों का। जब कोई बेटा परदेश जाता है तो पहले फरमाइश होती है। आप कहाँ जा रहे हो? बोले हम सिंगापुर जा रहे हैं। बोले सिंगापुर से लेके क्या आओगे?
अपनी अपनी डिमांड रखते हैं सारे घर वाले। जब कोई परदेश जाता है बेटा शुरू दौर होता है फरमाइशों का। अब पहले फरमाइश कौन करता है? छोटा भाई कहता है, क्या कहता है? छोटा भाई कहता है बढ़िया सी गाड़ी लाना, बढ़िया सी गाड़ी लेके आना भैया, तुम जा तो रहे हो। छोटा भाई कहता है बढ़िया सी गाड़ी लाना, और पत्नी कहती है अच्छी अच्छी सी साड़ी। तुम परदेश तो जा रहे हो, लेकिन मेरे लिए सुंदर सुंदर साड़ी देख कर लाना। छोटा भाई कहता है बढ़िया सी गाड़ी लाना, और पत्नी कहती है सुंदर सी साड़ी। पर माए कहती है, क्या कहती है माँ? पर माए कहती है कुछ भी न लाए, पर माए कहती है कुछ भी न लाए, मेरा लाल वापस जल्दी से घर आए, मेरा लाल वापस मेरा लाल वापस मेरे घर को आए। इसलिए तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी।